ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। सिर्फ जॉब ही नहीं गई, रेपुटेशन भी खराब कर दी इस वहाज और शाज़मा ने। मेरे ख्याल से तुम्हें अब बाबा से बात कर लेनी चाहिए। उन्हें बताओ कि साहब ने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, मेरी बातों पर कर लेंगे क्या? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि दरअसल मेरे खिलाफ उनका प्लान क्या है। मुझे तो हर तरफ से नाकामी मिल रही है और हर नाकामी का सिरा उन दोनों तक पहुंचता है। बगैर सबूत के कैसे बात करूं? लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा सारा। मुझे अल्लाह ने ये नौकरी दी है, कल कोई और अच्छी नौकरी भी जरूर मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एहसन साहब को उन दोनों की हकीकत जरूर बताऊंगा। लेकिन अब मैं बाबा के लिए बहुत परेशान हूँ। वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मैं जल्द से जल्द इन दोनों की साजिशों के बारे में बाबा को बताना चाहती हूँ। आखिर बाबा को भी तो इन दोनों से खतरा है ना। उन्हें किसी भी तरह यकीन दिलाना पड़ेगा। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है सारा, उल्टा हमें ही नुकसान होगा। बगैर सबूत के एहसन साहब को समझाना बिल्कुल बेकार है। वो शाज़मा की आंख से देखते हैं और शाज़मा के दिमाग से सोचते हैं। मुझे पूरी तैयारी के साथ जाकर उनसे बात करनी होगी। मेरे ख्याल में मुझे उनसे खुद ही बात कर लेनी चाहिए। मैं उनसे माफी मांग लूंगी, उनके आगे हाथ जोड़ दूंगी। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। कब तक उस छोटे से फ्लैट में रहेंगे? कसम अल्लाह की बोर हो गई हूँ मैं। और ये तो घूमने का शौकीन दोस्तों के साथ निकल जाता है और मैं अकेले टीवी को ही देखती रहती हूँ। ऐसा करना, इस बड़े से घर में हमें सेट कर दे। तुम्हें अपने करीब भी देखती रहूंगी, दिल बहला रहेगा। और वो टैक्सी में तुम्हारे घर आते आते थकन हो जाती है मुझे। अरे यहाँ रहूंगी तो इत्मीनान रहेगा। हाँ, क्या कहती? फिक्र तुम लोग खैर तो है? बाबा कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा घर नहीं है, हैदराबाद गए हैं किसी फैक्ट्री की विजिट पे। रात भी उधर ही स्टे करेंगे। लेकिन तुम लोग क्यों अचानक कैसे? ये मेरे बाबा का घर है और मैं यहाँ पर किसी वक्त भी किसी दिन भी आ सकती हूँ। और मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी से पूछने और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे बाबा तो घर नहीं है, फिर किससे मिलने आई? तुम लोगों को अंदर जाना है तो जाके बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम लोगों के लिए। कुछ खाने को लोगे साथ? चाय के कुछ भी? मेरी बात सुनो। चलो बेला, यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम कल की मौजूदगी में आए। लेकिन मैंने कहा ना, मैं मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे बात तो गुड फॉर यू। शाज़मा, ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? सारे मुझे बात तो करने दे। आपने देखा नहीं कैसे उसके घर वाले घुसे हुए हमारे घर में? और वो सारा जिसका घर है वो कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है? इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं बेला। क्या मतलब? शाज़मा को इस घर में रहने का हक किसने दिया? और सारा इस हाल में क्यों है? सारिम प्लीज, आप तो इस वक्त ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा चलो घर चलो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। जब अंकल आएंगे तो फिर बात होगी। ऐसा करेंगे कि उनके ऑफिस चले चलेंगे, वहां जाकर बात करेंगे। अभी यहाँ से चलो। अब चलो। अरे तुम क्या, मैं तो खुद इस इंतजार में हूँ कि कब उससे बदला लूं। बस एक बार इसको इस घर से जाने तो दो, फिर देखना तुम्हारा रास्ता मैं कैसे बनाती हूँ इस घर में। आप फिक्र ना करें, आपकी और आपकी बहन की ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मैं ज्यादा देर यहाँ रुकने नहीं वाली। वैसे भी यहाँ रुकने का शौक किसको है? मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। जिससे भी बात करिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ ये कहने आई थी कि मुझे भूख लग रही है। कॉफी और फ्रेंच टोस्ट बना देंगी मेरे लिए? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही कोई 5 स्टार होटल है जो तुम मुझे आके ऑर्डर दे रही हो। भूख लग रही है ना
तो खुद बना लो, किचन तुम्हारे सामने, या अपनी सास से कह दो, वो बना देंगी तुम्हारे लिए। अरे भाई, नॉर्मल शादियों में भी लड़कियां खाना पकाना शुरू कर देती हैं एक हफ्ते बाद। तुम पता नहीं कौन सी महारानी लगी हुई हो जब तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया। ये क्या तरीका है बात करने का? मुझे ज़हीन ने कहा था कि अगर कोई काम हो तो मैं आपको कह दूं, इसीलिए कह रही हूँ। किस बात पे गुस्सा आ रहा बेटी तुम? कुछ चाहिए बेटा आपको? मैं दे देती हूँ। इनसे कहें कि मैं इनकी बहन नहीं हूँ कि ये मुझसे स्टोन में बात करेंगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेहमान हूँ इस घर में, बहुत जल्द चली जाऊंगी यहाँ से। आप लोगों के यहाँ मेहमानों की इज्जत नहीं की जाती? ओ भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी गर्म हो गई मुझ पे? सिर्फ यही तो कहा था कि अपना काम खुद कर लो, जिस तरह हम सब करते हैं। और साफ बात है भाई, मैंने तो शादी के एक हफ्ते बाद ही अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था। और तुम कम से कम अपना तो बना सकती हो ना, अगर दूसरों का नहीं बना सकती तो। अरे खाना पकाने का क्या है, तुम मुझे बता दो बेटा, क्या खाना मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अब एक मिनट भी नहीं रुकूंगी इस घर में। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे ज्यादा सच्चाइयां बयान करने की? अगर वो खाने को कुछ मांग रही थी तो बना के दे देती ना, हाथ टूट जाते तेरे। वो खुद ही तो कह के गई है मोहतरमा कि चंद दिनों की मेहमान हूँ इस घर के अंदर। और वो रहे ना रहे, लेकिन मैं इस घर में रहूंगी अम्मा। और आप ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, बता दूं मैं आपको। अब आप उसे रोकते तो सही, उसके पीछे जाते, उसे समझाते। मैं पीछे गया था, पूछो अपनी अम्मी से। मैं जैसे ही गया वो रक्शे में बैठ गई थी वो। इस समीरजादी को तो काबू में करना बहुत मुश्किल है भाई। तुम चुप रहो शबाना, पहले सब लोग यहाँ परेशान हैं। कहाँ जा सकती है वो? ऐसा क्या हुआ था, बताएं तो। क्या भाभी ने क्या कहा था उसे? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो घर छोड़ के चली जाए? पूछो अपनी अम्मी से, बैठी है यहाँ पे। भाई, इंसान में थोड़ी तो बर्दाश्त होनी चाहिए ना। बस इतना सा मैंने कहा था कि अपना खाना खुद बना लो, तो बस इस पे कोई घर छोड़ के भागता है क्या? मगर नहीं, मगर जिस लड़की के पैरों में चक्कर हो ना, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकती। वो यहाँ खुश नहीं है, बेहतर यही है कि उसको आजाद कर दो। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। ये कैसी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हैं आप अपने बेटे को? ये कोई गुड्डे गुड्डियों की शादी है कि जब दिल नहीं लगा तो चलो छोड़ो, खत्म करो शादी को। ज़हीन सारा को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ज़हीन तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसा थोड़ी होता है कोई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि उसने जाते जाते कोई बात की थी कि वो कहाँ जा रही है? कुछ तो बताया होगा। मैं जब गया हूँ तो रिक्शे वाले को कह रही थी कि फेज 4 चलो। शुक्र। क्या हुआ? कुछ अंदाजा हुआ कि वो कहाँ गई है? अपनी बहन के घर गई है वो। अच्छा है, 2-4 दिन वहां रहेगी, अच्छा महसूस करेगी। आंटी, आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी बहन को हालात के रहमो करम पर तन्हा छोड़ दूं? उसको कहो इसी वक्त यहाँ से चली जाए। ये इतनी रात को कहाँ जाएगी? कोई रात नहीं हुई है, इसके शौहर को फोन करो, आके लेके जाए। तुम परेशान मत हो बेला, मैं चली जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन तुम्हारी सास मुझे इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। पता है बेला, उसके छोटे से घर में इतनी आसाइशें नहीं, लेकिन वहां सब मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मैंने गलती कर दी वहां से आकर। मुझसे गलती हो गई बेला। सारा, सारिम प्लीज उसे रोक ले। सारा मेरी बात सुनो। सारा मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सारा मेरी बात सुनो। सारा भाई, बेला क्या हो गया तुम्हें? बेला उठो। बेला
देखो, अगर सारिम के बच्चे को कोई नुकसान हुआ ना तो उसके जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुमने मेरी बहू को किस हाल में पहुंचा दिया है? क्या बहनें ऐसी होती हैं? क्या हुआ सारिम, सब खैरियत है ना? अंदर है बेला। क्या देखने आए आप? ये सब कुछ सारा की वजह से हुआ है। अगर मेरी बहू या उसके बच्चे को कोई नुकसान हुआ ना तो मैं सारा को नहीं छोड़ूंगी। सारा? जी, ना जाने क्या टेंशन दी इसने मेरी बहू को जो उसकी ये हालत हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बल्कि मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम बेला के घर में क्या कर रही थी? बोलो। बाबा मुझे माफ कर दे। बेला के बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसा क्या करें आप? हॉस्पिटल है ये। कुछ नहीं होगा बेला को, कुछ नहीं होगा मेरी बहन को। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम बेला के घर गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सारा, आखिर तुम हम सबकी जान छोड़ क्यों नहीं देती? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज गुस्सा ना कर। तो तुम देख नहीं रही हो ये क्या क्या कर रही है? सिर्फ बाप की इज्जत और बहन की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। रिलैक्स करें, इधर आए, इधर आए, बैठे यहाँ पे, बैठे, रिलैक्स करें, गुस्सा मत करें प्लीज। डॉक्टर, मदर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। पूरी कोशिश के बावजूद हम बच्चे को नहीं बचा सके।